प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, आज हम अपने 9वें पाठ पतंग, जो कि एक कविता है, उसका काव्य पाठ करेंगे और व्याख्या करेंगे। और जो पतंग जो चीज़ है वो बच्चों को बड़ी अद्भुत लगती है। और आपने देखा होगा बच्चे पतंग की तरफ किस तरह से आकर्षित हो जाते हैं, और लगभग ये हर रूप रंग आकार और में मिलती है। और क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि इसका जो है बनावट, इसका रूप रंग जो है, आकार है, इसकी जो चाल है, कागज़ की हल्की सी होते हुए आसमान को छूने के लिए वो चल पड़ती है। तो एक इस कारण से बच्चे काफ़ी आकर्षित होते हैं पतंग को देख करके, वे आकर्षित होते हैं, पतंग उन्हें अद्भुत लगती है, कारण सबको पता ही है। तो जो कवि हैं हमारे, इस कविता के कवि जो हैं, वे यही बात बताते हैं पतंग के बारे में। क्यों बच्चे जो है पतंग को देखकर कल्पना करते हैं। तो शुरू करते हैं इसका काव्य पाठ। तितली से लेकर पर उधार, साथ साथ लिखते भी जाएंगे। और एक बड़ी छोटी सी कविता, 3 पद्यांश हैं इसमें, बस मात्र 3 पद्यांश में एक कविता ख़त्म हो जाती है। तो हम एक एक करके उसे लिखेंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो कविता है, तितली से लेकर पर उधार, पर पंख को कहा जाता है। मुर्गे की कलगी सिर सवार, मुर्गे की कलगी सिर सवार, बंदर की लंबी लगा पूंछ, बंदर की लंबी लगा पूंछ, मछली सी करती जल विहार, मछली सी करती जल विहार, इसकी विचित्र है, चाल ढाल, हैं बड़े निराले रंग ढंग,
उड़ चली, उड़ चली गगन छूने, उड़ चली गगन छूने, पतंग। तो ये था, हम कहेंगे पतंग की, जो कवि क्या क्या बता रहा है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। तितली से लेकर पर उधार, मुर्गे की कलगी सिर सवार, बंदर की लंबी लगा पूंछ, मछली सी करती जल विहार, इसकी विचित्र है चाल ढाल, हैं बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो इसमें जो कवि है वो कहता है कि जो केवल बच्चों को ही जो पतंग है अद्भुत नहीं लगती, इसमें कुछ ऐसे गुण ही हैं, हम कहेंगे कुछ ऐसे गुण हैं जो इसको अद्भुत बनाते हैं। जैसे अगर पतंग की हम बात ही करें तो जो पतंग है उसके जो पर होते हैं, पर मतलब यहाँ पंख से, वो इतने रंग बिरंगे होते हैं कि कभी कभी तो लगता है कि शायद उसने तितली से जो पंख उधार लिए हैं, क्योंकि आपने देखा है तितली जो उड़ती है आसमान में या जो फूलों पे मंडराती है, उसके पंख जो होते हैं काफ़ी सुंदर होते हैं। तो इसके जो पंख भी हैं बड़े पतले से कागज़ की बनी होती है, पतले से कागज़ की बनी होती और रंग बिरंगे इसके पंख होते हैं। तो कभी लगता है कि शायद इसने जो पंख जो है उधार लिए हुए, इसके पंख नहीं इतने पतले से, किससे उधार लिए? तितली से, क्योंकि ये बड़े रंग बिरंगे। तितली जितनी रंग बिरंगी होती है, पतंग भी ठीक उसी तरह लगभग हर रंगों में पाई जाती है। उसके जो सिर पे जो है मुर्गे की कलगी सिर सवार, पतंग की जो सर पे जो लाल रंग का कागज़ लगाया जाता है वो कलगी उसे कहा जाता है। कलगी किसके होते हैं? कुछ जीवों के होते, कुछ पक्षियों के होते हैं, जैसे कि मुर्गे की होती हैं, और बहुत से पक्षियों के सर पे, मोर की भी होती है कलगी, तो बहुत से पक्षियों के सर पे कलगी होती है। और जो इसकी लाल रंग की जो कलगी है, लगता है कि शायद मुर्गे से इसे लिया गया। आपने देखा होगा मुर्गे के जो कलगी होती है लाल रंग की होती है, तो लगता है शायद उसने अलग अलग जीवों से चीज़ उधार ले रखे हैं। अपने सुंदरता बढ़ाने के लिए पतंग क्या करती है, अलग अलग जीवों के पास गई है, शायद उनसे उनके कुछ अंग ले रखे हैं। जैसे कि तितली से उसने पंख लिए हैं, उधार मतलब कुछ दिनों के लिए लेना, फिर वो लौटा देगी। मुर्गे से भी उसने कलगी ले रखी है, जो अपने सिर पे लगा रखी है लाल रंग की, और सुंदर लगती है। पतंग की लंबी सी पूँछ भी होती, तो बंदर की लंबी पूँछ लगा, लगता है बंदर से भी उसने पूँछ ही ले ली उधार के तौर पे। चलो पूँछ लगाने से पतंग और सुंदर हो जाएगी। मछली सी करती जल विहार, आसमान में आपने पतंग को उड़ते हुए ज़रूर देखा हो। बच्चों ने पतंग को उड़ते हुए तो ज़रूर देखा है। और कैसे उड़ती है? लगता है कि मछली की तरह पूरा आसमान उसके लिए एक सागर हो जाता है, और उसके अंदर वो मछली की तरह कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। तो मछली जल विहार करती है, जल में खेलती है, आपने देखा है, इधर उधर कूदते हुए कभी किस दिशा में चली जाती है। उसी तरह जो पतंग भी है उसके लिए भी आसमान एक बड़ा सा सागर है, और उस सागर में वह एक मछली की तरह घूमती है, खेलती है, कूदती है। इसकी विचित्र है चाल ढाल, हैं बड़े निराले रंग ढंग। तो कभी भी कहता है कि हाँ, अगर देखा जाए तो इसकी अगर विचित्र मतलब काफ़ी अजीब सी। एक तो अलग अलग जीवों की चीज़ें उसने लगा रखी, कभी बंदर की पूँछ लगा रखी है, तितली से पंख उधार ले रखे हैं, सिर पर कलगी जो है पक्षियों की जो मुर्गे की लगा रखी है, तो अलग अलग जीवों से ये सब चीज़ ले रखा है। तो इसीलिए वो काफ़ी विचित्र तो लगेगी ही। उसका न केवल यही बल्कि जो चाल चलने का जो तरीका है वो भी मछली की तरह, और इस कारण से ये बहुत अद्भुत लग रही है। और इसका जो निराला भी क्या होता है, जो पहले ना चलता हो, अजीब सा,
नई सी जो पहले ना देखी हो, उसका जो रंग हो गया, ढंग हो गया, चाल हो गया, सब कुछ निराला है, जो आम देखने को नहीं मिलता। उड़ चली गगन छूने पतंग, तो कवि कहता है कि ये पतंग ऐसी ही होती, वह बड़ी अद्भुत दिखती है, उसका जो बनावट है, उसका जो चाल ढाल है, वह जो रंग ढंग है, सब विचित्र और अद्भुत है। लगता है उसने अलग अलग जीवों से इसे ले रखा है। और इसके बाद वो शान से गगन को छूने चल देती है। आपको देखा, पतंग बड़ी तेज़ी से आसमान की तरफ बढ़ती है, उसकी इच्छाएं होती है कि गगन के दूसरे छोर पे चले जाएं, पूरे आसमान उसे अपना लगता है। तो ये जो गुण हैं ये पतंग के, ये सबको आकर्षित करते हैं, बच्चों को तो करते ही। तो कभी भी इसे हम कहेंगे अछूता नहीं रहा, उसने उसको भी ये विचित्र, उसकी जो चाल है वो अच्छी लगती है, इसका जो रंग ढंग है वो भी अजीब सा या अच्छा लगता है। और इसका साहस जो कि गगन को छूने, जिसकी ने अलग अलग जगहों से, बड़ी हल्की सी है, अलग अलग जगहों से पंख लिए हैं, पूंछ लिए हैं, वह सीधा गगन को चुनौती देते हुए लगता है, गगन को, आसमान को छूने का उसने मन ही मन में प्रण कर रखा कि चलो आज आसमान को छू के आया जाए। आसमान का असल में छोर तो होता नहीं, अंत तो होता नहीं, तो लेकिन जो पतंग है वो चाहती है कि चलो आज उड़ चलते हैं और आसमान को छू करके ही लौटें। तो अब हम अगले पद्यांश पे चलते हैं। ये हमारा पहला पद्यांश होगी, एक बार इसको देख लेते हैं। तितली से लेकर पर उधार, मुर्गे की कलगी सिर सवार, बंदर की लंबी लगा पूंछ, मछली सी करती जल विहार। इसकी विचित्र है चाल ढाल, हैं बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। ये था हमारा पहला पद्यांश। आप इसको नोटबुक में लिखेंगे भी और बाद में इस कविता को याद भी आपको करना है। तो मैं इसको मिटा करके दूसरे पद्यांश पे चलते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरा है, रॉकेट से बहुत पुरानी है, रॉकेट से बहुत पुरानी है, रॉकेट से बहुत पुरानी है, यह नील गगन की रानी है, यह नील गगन की, यह नील गगन की रानी है, यह नील गगन की रानी है। सूरज को छूना चाह रही, सूरज को छूना चाह रही, सूरज को छूना चाह रही, हिम्मत वाली सैलानी है, हिम्मत वाली सैलानी है, सैलानी है। इसके तन में कितनी तरंग,
इसके तन में कितनी तरंग इसके मन में कितनी उमंग, इसके मन में कितनी उमंग, कितनी उमंग उड़ चली गगन छूने पतंग। उड़ चली गगन छूने पतंग। तो ये हमारा दूसरा पद्यांश है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। रॉकेट से बहुत पुरानी है, ये नील गगन की रानी है, सूरज को छूना चाह रही हिम्मत वाली सैलानी है। इसके तन में कितनी तरंग, इसके मन में कितनी उमंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो जो कवि है इसमें पतंग के बारे में बताता है कि रॉकेट से बहुत पुरानी है। रॉकेट का बहुत बाद में आविष्कार हुआ है, आपको पता है। ये जो चीन में कहते हैं जो पहली पतंग बनाई थी वो चीन में बनी थी, और इस कारण से हम कहेंगे ये बहुत पुरानी है। रॉकेट तो बहुत बाद में आए हैं, 100 साल पहले आए हैं, लेकिन ये तो हज़ारों साल पुरानी। यह नील गगन की रानी है। जब पतंग हवा में उड़ती है, आसमान में उड़ती है, तो लगता है कि जो नीला आसमान है वो पतंग वहाँ की रानी है, क्योंकि जिस तरह से वो उड़ती है पूरे आसमान में उड़ना चाहती है। लगता है कि वो आसमान की रानी है, और सूरज से भी वह नहीं घबराती। आसमान में बड़ी तेज़ सूरज चमकता है, तो कभी कभी तो लगता है कि वह सूरज को ही छूना चाहती है। आसमान में इस तरह उड़ती है कि लगता है कि वो सूरज को छूना चाह रही है। तो एक हिम्मत वाली सैलानी है। सैलानी घूमने वाले को कहते हैं, जो पर्यटक आते हैं उनको हम सैलानी कहते हैं, लेकिन यह हिम्मत वाली है। एक तो इतनी ऊंचाई पे चली जाती है, आसमान को ही अपना पूरा उसने घर समझ रखा है वहाँ, फिर अपने आप को रानी समझती है। सूरज को जो छूना चाह रहा है, सूरज सबको पता है जला देता है, लेकिन ये सूरज से भी नहीं डरती है। ये एक तरह से देखा जाए तो हिम्मत वाली सैलानी है। ऐसी सैलानी है जो बिना डरे कहीं भी चले जाए। उसका मुख्य क्या उद्देश्य होता है? घूमना। सैलानी का क्या उद्देश्य होता है? जाके घूमना। तो ये उसी तरह इसके तन में कितनी तरंग, आपने देखा होगा, इतनी जोश में रहती है पतंग, हवा को चीरते हुए कितनी ऊंचाई पे चली जाती है। इसके मन में कितनी उमंग, इसके मन में और तन में दोनों में, तन में तरंग है और मन में उमंग है। उमंग किस चीज़ का? कि चलो आज सूरज को छुआ जाए, चलो आज आसमान का चक्कर लगाया जाए। उड़ चली गगन छूने पतंग। तो पतंग को कवि कहता है कि एक हिम्मत वाली सैलानी है जो बिना डरे कहीं भी आ जा सकती है, और इसके तन में और मन में तरंग और उमंग है। तन में क्या होता है? तरंग। तरंग मतलब जो एक जगह नहीं रुक सकता, जो बेचैन रहता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और मन में उमंग है, नई जगह देखने का, नई जगह पहुंचने का, यहाँ तक कि सूरज तक पहुंचने का भी उसके मन में उमंग है। उड़ चली गगन छूने पतंग। तो पतंग ऐसी ही है, वह गगन आसमान को ही छूना चाहती है। उसके मन की जो इच्छाएं हैं बहुत अधिक हैं। तो बच्चों, अभी और एक पद्यांश बचा हुआ जिसे हम
कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का गृह कार्य आपका इस कविता का पाठ करें। आज के लिए बस इतना ही।